देखिए अब एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसमें आपको एरिया ऑफ ए बी आर सी लगाना है। ये एंगल थीटा 45 गिवन है। तो देखो, अब अगर हमें ये ए बी जो रेडियस है ये पता चल जाए, ये अगर हमें पता चल जाए तो हम फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला है? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। अब ये आर कैसे पता चलेगी रेडियस? देखो हम जानते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले, जो इस पे परपेंडिकुलर है और एस आर का मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? एस आर का मिड पॉइंट। एस आर का अगर मिड पॉइंट होगा तो ये भी वन और ये भी वन, क्योंकि हमें जो ये साइड है ये टोटल टू गिवन है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप। और पी क्यू भी हमारी क्या हो जाएगी? टू। तो यहाँ पे ये वन हो गई। और एक और चीज, यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है जी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एस पी हमें ये कितनी गिवन है? ये 6 गिवन है। ठीक। अब एक चीज बताओ, ये 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो अगर ये हमारी 6 है, क्या है? ये जितनी हमारी ए पी आएगी उतनी हमारी ए एस आएगी। ए पी इज इक्वल टू ए एस आएगी। रीजन? आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हो गया? दूसरी बात, जितना ये 45 है ये भी 45 होगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है किसके? इस लाइन के पैरेलल है। और आप एक चीज और समझ लो, ये जो लाइन जा रही है ऐसे, इसके लिए ये इस लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल हो गई। ठीक है ना? और ये जो लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये जो लाइन है एस आर, SR is parallel to line AQ. This implies angle BSR will be equal to angle SAP is equal to 45 degree corresponding angles. तो अगर ये 45 है ये भी 45 होगा, और अगर ये वन आ रही है आपकी तो ये भी क्या आएगी? वन। और तो अब हम ट्राइंगल एस बी, इसको कुछ नेम दे दो, एस बी, इसको ओ बोल दो, एस बी ओ। इन ट्राइंगल एस बी ओ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप एस बी निकाल सकते हो, जो हो जाएगा रूट वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, रूट टू। तो ये वाली जो साइड है आपकी रूट टू आ गई। अब साइड निकालनी है ए एस। क्या निकालनी है? ए एस। अब देखो ये तो 6 थी तो ये भी 6 हो जाएगी, क्योंकि ट्राइंगल ए पी एस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये 6, ये 6, तो ये कितनी आ जाएगी? रूट 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, रूट 72। तो आपकी जो लेंथ है अब एस एस की, वो कितनी आ जाएगी? रूट 72, जिसको मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। कितना आ जाएगा? टू। टू बार आ गया, थ्री बार आ गया, सिक्स बार आ गया, 6 रूट 2। 6 रूट 2। तो जो ये पूरी ए बी है ये कितनी आ गई मेरी अब? ए एस प्लस एस बी। ए एस कितना है आपका? 6 रूट 2। एस बी कितना है? रूट 2। ये आ गया 7 रूट 2, जो कि आपकी रेडियस है। और अगर आपकी रेडियस आ गई तो आपका सारा काम क्लियर हो गया। सारा काम क्लियर कैसे हो गया? देखो, एरिया क्या होता है? थीटा बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वेयर। किसका एरिया? एरिया ऑफ ए सी आर बी। ये क्या हो गया आपका? सेक्टर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर ए सी आर बी। एरिया ऑफ सेक्टर ए सी आर बी। तो अब कितना हो गया आपका? थीटा कितना है गिवन है क्वेश्चन में? 45 डिवाइडेड बाई 360। पाई को पाई रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सारे ऑप्शंस पाई में हैं, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। मल्टीप्लाइड बाई आर की वैल्यू कितनी आई है? 7 रूट 2 का स्क्वायर। 7 रूट 2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 45, अब देखो, 5 9 जा, 5 7 जा, 5 2 जा, 9 1 जा, 9 8 जा, तो ये तो 8 आ गया सॉल्व करके डिनोमिनेटर में। यहाँ पे ये आ गया 1/8 मल्टीप्लाई बाई पाई। 7 का स्क्वायर 49, रूट 2 का स्क्वायर रूट 4, जो 2 होता है। ये 4 टाइम कैंसिल कर देगा इसको। ठीक है ना? तो अब कितना आ गया आपका? 49 पाई/4। आंसर में देखो कुछ और भी होगा क्या इसमें अभी? 1/8, 49, आर का स्क्वायर 7 स्क्वायर 49,
एक मिनट दोबारा सॉल्व कर लो इसको, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी है इसमें। 45 है, ये आपकी होगी 7√2 या 8√2 आएगी। 7√2 ही आएगी। तो थीटा 45 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 7√2 का स्क्वायर, तो 7 7 49 √2 आ गया। ठीक है जी। 45 कितने टाइम कैंसिल कर देगा इसको? 8 टाइम्स। ये इसको 4 टाइम्स। 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 12 पाई लिख सकते हैं, और 12 पाई ही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन 12.5 भी है, तो 12.5 पाई आंसर हो जाएगा, क्योंकि 49 को आप डिवाइड करोगे 4 से। 4 1 जा 4, 9, 4 2 जा 8, 1.042 जा 8, 12.25 आ रहा है। हाँ, तो 12 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका आंसर? 12.25 है। 12.25। तो आप इसको 12 पाई या 12.5 में से ही आपका आंसर आएगा। तो आपका देखो, क्योंकि 12.5 से तो कम ही है ना ये, तो 12 पाई आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 12 पाई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 पाई। क्योंकि 12.25 इज लेस देन 12.25 इज लेस देन 12.5। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द माइलेज ऑफ ए स्कूटर इज 50 किलोमीटर पर लीटर एंड इट रन्स 500 किलोमीटर पर मंथ। तो देखो, कितना पेट्रोल यूज हो रहा है। पेट्रोल यूज्ड इन 1 मंथ इज इक्वल टू 500 चल रहा है, 50 का एवरेज है, तो पेट्रोल कितना लग रहा है? 10 लीटर। लेट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का कॉस्ट हम एक्स लेट कर लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 1 मंथ का? टोटल कॉस्ट ऑफ 1 मंथ कितना आ जाएगा? 10 × x कितना हो गया? 10x। अब हमें कॉस्ट को सेम रखना है, लेकिन सिचुएशन क्या है? सेकंड कंडीशन, प्राइस 2% हाइक हो गया है। तो जहां पे पहले प्राइस x था, अब वो कितना हो गया है? 102x। 102 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 2, 1.02। ये हो गया है। अब ये नेक्स्ट चेंज्ड प्राइस है ये। अब चेंज्ड प्राइस ये है। अब हमें क्या करना है कि प्राइस को सेम रखना है। तो कितने किलोमीटर हमें कम गाड़ी चलानी है? देखो, पहले हमारा 500 चल रहा था, हम लेट कर लेते हैं कि 500 किलोमीटर नहीं चल रहे, हमने आर किलोमीटर्स कम कर दिया, अब इतना चल रही है। तो कितने लीटर खर्च होगा? डिवाइड बाई 50, क्योंकि एवरेज तो 50 देगा। अब कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? x मल्टीप्लाई बाई 1.02, और इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? जितना ओरिजिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में आ रहा था, x से x कैंसिल। इतना काम क्लियर हो गया। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। 500r मल्टीप्लाई बाई 1.02, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया? 500। क्लियर होगी ये बात? ये चीज क्लियर होगी। अब आप इसको r के लिए सॉल्व कर लेंगे, और r की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 9.8 के आसपास। तो ये आपका 9.8 किलोमीटर हमको गाड़ी कम चलानी है, जिससे कि हमारा जो पहले जितना कंजम्पशन था, जितना हमारा कॉस्ट था, उतना ही कॉस्ट हमारा रहे आफ्टर दी हाइक ऑफ 2% प्राइस इन द पेट्रोल। ओके, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।